नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो है सोनम वांगचुक के ऊपर। साथियों, आप सभी लोग जानते हो कि आजकल काकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का एक आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर, और इसकी वजह से सोनम वांगचुक जी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अलग अलग जब मीडिया ग्रुपों को हम देखते हैं और अलग अलग इन्फॉर्मेशंस अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस निकल कर के आती हैं। इसमें से एक बहुत ही कॉमन इन्फॉर्मेशन निकल कर के आती है कि जो ये आमिर खान की फिल्म बनाई गई थी 3 इडियट, जिसमें आमिर खान रेंचो बना हुआ था या फुंगसुक वांगडू बना हुआ था, तो वो सोनम वांगचुक से ही प्रेरित है। अर्थात जो रेंचो या आमिर खान जो बना हुआ है फुंगसुक वांगडू, वो सोनम वांगचुक ही है, उन्हीं से प्रेरित होकर के बनाया गया है। जबकि वास्तविकता ये है कि आमिर खान ने स्वयं ही इसका खंडन किया है कि जिस समय फिल्म बनाई गई थी उस समय न तो हम में से न ही कोई निर्माता ग्रुप में से इनको सोनम वांगचुक को कोई जानता भी था। मैं इस इंटरव्यू को सुन रहा था, उसमें आमिर खान कह रहे हैं कि मैंने उस समय किरदार पुणे में कोई एक फिल्म, उसमें ड्रामा जो कॉलेज है उसमें पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के किरदार पर बनाया गया था। लेकिन अब फिलहाल आपको जगह जगह ये चीज़ मिलेगा। आइए ज़रा सा जानते हैं कि सोनम वांगचुक क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो साथियों, इनका जन्म 1 सितंबर 1966 उले टोक्यो आलची लेह में हुआ। लेह में हुआ था। इनको एक इंजीनियर माना जाता है, इनोवेशन करने वाला व्यक्ति माना जाता है, नए नए आविष्कारों को करने वाला, एजुकेशनल रिफॉर्मर माना जाता है। स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना इन्होंने किया था 1988 में। यहाँ पर सारा काम अभी भी है इंस्टीट्यूट, और सारा काम सोलर एनर्जी से होता है। मतलब यहाँ कोई भी फॉसिल फ्यूल को जलाकर कोई एनर्जी नहीं ऑब्टेन की जाती। जहाँ तक इनकी एजुकेशन का सवाल है, तो ये बचपन में ही 9 वर्ष की अवस्था में ही चले आए थे जम्मू में, और फिर यहाँ राजधानी श्रीनगर से 1987 में, उस समय REC श्रीनगर हुआ करता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर, और अब जो है ये है NIT श्रीनगर। तो यहाँ से इन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था। हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इन्होंने IIT से बीटेक किया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस गलतफहमी को या इस भ्रम को दूर होना चाहिए कि इन्होंने IIT से नहीं बल्कि REC श्रीनगर उस समय या आज की तारीख में NIT श्रीनगर से बीटेक किया था। अच्छा, इनके प्रसिद्धि का कारण बर्फ़ के स्तूपा को बनना। बर्फ़ का स्तूप बनवाते थे। SECML अर्थात स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना। इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन न्यू होप। इसे सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए चालू किया गया था लद्दाख में। इसके अलावा इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, न्यू लद्दाख मूवमेंट। तो इनकी वजह से फेमस हुई, काफ़ी फेमस हुई। यहाँ पर 2-3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि पैदा तो ये ज़रूर लेह में हुए थे, और 9 साल तक ये लेह में रहे भी हैं जन्म से। लेकिन इनके पिताजी ऐसा नहीं कि गरीब पहाड़ी परिवार से या गरीब उन जैसे और लद्दाखी लोग रहते हैं गरीब, उस तरह से ऐसा कुछ नहीं। इनके पिता सोनम वांग्याल जो थे 1975 में कांग्रेस के टिकट से चुन करके JK गवर्नमेंट में, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में कांग्रेस की तरफ से मिनिस्टर थे। ध्यान रखिएगा। इनकी माता जी शेरिंग वांगमो, ये जो है हाउसवाइफ थी। अच्छा, यहाँ पर इनको रमन मैक्स, तो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि कोई गरीब परिवार में नहीं पैदा हुए थे,
एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में पैदा हुए थे और इनके पिताजी एक मंत्री थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात बर्फ़ के स्तूप के बनाने की बात आती है, तो इनको जब आप देखोगे जगह जगह हर जगह लिखा हुआ है कि बर्फ़ के स्तूप को बनाने के लिए इनोवेशन किया इन्होंने खुद किया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। बर्फ़ का स्तूप सबसे पहले 1980 में चेवांग नॉरफेल ने किया था। इसका आविष्कार सबसे पहला जो वाक़या आता है 1980 में चेवांग नॉरफेल के नाम आता है। इसके लिए उन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ था। उन्होंने 15 बर्फ़ के स्तूप बनाए थे, आइस स्तूप बनाए थे वहाँ स्तूप, जिससे लोग आराम से वहाँ जाड़े में रह सकें। हाँ, बाद में इन्होंने जब बनाना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसको बनवाया और इससे लेह लद्दाख के लोगों को बड़ा फ़ायदा भी हुआ। ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो बर्फ़ स्तूप बनाने का जो पहला श्रेय जाता है, जिनको आइस मैन ऑफ लद्दाख कहा जाता है, वो थे चेवांग नॉरफेल। इन्होंने आइस स्तूपा बनाने की शुरुआत किया। इसके अलावा इनको ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों में के तहत जो है ये विदेशी फंड का दुरुपयोग करने का भी इन्हें दोषी माना गया है। हालांकि अदालत से नहीं, लेकिन सिर्फ सरकार की तरफ से या सरकार की डिफरेंट एजेंसी की तरफ से। अब यहाँ पर इतनी बड़ी वो है लैब होल। चलिए, अब ये पूरा हिसाब किताब है सोनम वांगचुक जी का। हालांकि गवर्नमेंट ने इनको कुछ ज़मीन दिया था एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं, तो बाद में गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को वापस ले लिया। तो कुल मिला करके आप जितने आसान या जिस तरह से आप एक छवि डेवलप करते होंगे सोनम वांगचुक जी की, वो वैसा नहीं, उससे थोड़ा सा वो छवि जो है, इनकी इमेज जो है वो हट करके, समझ रहे हैं। अब इसके आगे जो है मैं इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आप लोग भी थोड़ा बहुत प्रयास करिए, अलग अलग पुस्तकों से अध्ययन करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।